चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 के द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के नंबर 2 सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 2 में जो संख्याएं दी गई थी उसे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न लिख लिया है। देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस में 3 से 24 बराबर 0 है। अब मेरे भाई इसको हल करना है, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 3 से 24 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 से 24। ठीक है, 3 से 24 हो गया। अब मेरे भाई देखो, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना लाना चाहिए, हम आना चाहिए 45। तो यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 45 माइनस के, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 3 से 24। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इतना पता नहीं इतनी बड़ी संख्याओं का तुरंत कैसे करेंगे। तो इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3 से 24 का। ठीक है, 3 से 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 3 से 24 है, तो इसको 2 से काटते हैं। देखिए 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, नहीं 16 दूना 32। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 81 आ गया। अब किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं, 27 तियाँ 81 होता है। फिर 3 से काटते हैं, 3 3 नवा 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 से काटते हैं। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो कितनी बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है। देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 हो गया, 12 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 और फिर 3 त्रिक्का 9, 36 और 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 हो जाएगा। और 36 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा, और फिर माइनस है तो माइनस लगाया। कितना हमें लाना, 45 की जगह पर लिखेंगे देखिए 36, 36 एक्स लिखेंगे, और फिर हमें कितना लाना, माइनस के 45 लाना है तो माइनस के 9 एक्स लिखेंगे, प्लस के 3 से 24 है, प्लस के 3 से 24 बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एक्स आ रहा है तो एक्स ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन कितना बचा, यहाँ पर 36 बचा, और फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाया। जो चिन्ह यहाँ पर होगा उसी वही चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन 9 आ रहा है तो 9 ले लीजिए, ये बच्चा एक्स तो एक्स बचा, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो इसका साइन होगा माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 24 आ जाएगा, बराबर में 0 तो 0 कर दिया। अब देखो मेरे भाई, ये दोनों संख्या सेम आ रहा है, एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 36, तो इसको एक बार लिख लीजिए, एक्स माइनस 36 एक बार लिख लीजिए, और एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए। अब इसको क्या करते हैं, ये तो गुणनखंड हो गया, अब इसके मोल भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एक्स माइनस 36 के बराबर एक बार 0 करेंगे, और एक बार एक्स माइनस 9 के बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक्स को बराबर में करेंगे, यहाँ पर माइनस के 36 है तो प्लस के 36 हो जाएगा, और एक बार इसको करेंगे, एक्स को बराबर करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 9 है तो ये प्लस के 9 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो इस तरह से सवाल करना था। तो चलिए भाग 2 को भी हल करते हैं, क्योंकि उदाहरण 1 में 2 भाग दिए गए थे तो पहले भाग को हल कर दिया, दूसरे भाग की ओर हम बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ। तो चलिए मेरे भाई, भाग 2 को भी लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 55 एक्स प्लस में 7 से 50 बराबर 0 है। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना, पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 7 से 50 है, एक्स स्क्वायर और 7 से 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 से 50 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 से 50 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, इसमें देखो जोड़ने या घटाने पर मेरे भाई, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पर 55 आना चाहिए माइनस के। ठीक है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 7 से 50। तो मुझे नहीं पता है कि इतनी बड़ी संख्या कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 से करते हैं, देखिए 2 तियाँ 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1 से 25 आ गया, 1 से 25 3 से नहीं जाएगा, 5 से भाग दे रहे हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 हम 25, और फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5। मेरे भाई यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। यहाँ पर देखो कितना बार 5 आया, 3 बार 5 है और 1। अब इसको देखो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या हमें जोड़ना है। तो देखो जो जोड़ने घटाने पर 55 है और गुणा करने पर
7 से 50 है, तो देखो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, 30 यहाँ पर ले लीजिए, तो 30 लिख दिया, और गुणा करिए 5 हम 25, तो 25 कर दिया। अब मेरे भाई देखो 30 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 50 आ जाएगा, और 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 55 लाना है तो 55 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई हल, देखिए आपको अभी पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, और कितना है 30x यहाँ पर कर दीजिए 55 की जगह पर, और फिर माइनस के 25x कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ कर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, वो भी माइनस के होगा। ठीक है, प्लस के 7 से 50 है, 7 से 50 लिख लीजिए, और बराबर के 0 है तो 0 कर दीजिए। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है तो x ले लीजिए, और यहाँ पर माइनस के 30, यहाँ पर कितना बचा 30, तो 30 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 25, तो 25 लिख लीजिए, यहाँ पर x है तो x कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 50 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0 कर दीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो ये संख्या और ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या और ये संख्या सेम आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 30 एक बार लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या है x माइनस 25, इसको एक बार लिख लीजिए, और बराबर में 0 है तो 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर ये तो गुणनखंड हो गया, अब इसका मोल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, x माइनस 30 के बराबर एक बार 0 करेंगे, और एक बार करेंगे x माइनस 25 के बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x को बराबर में करेंगे, यहाँ पर माइनस के 30 है, माइनस के 30 बराबर में जाकर प्लस के 30 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो x माइनस के 25 है, और यहाँ पर x को बराबर करेंगे तो यहाँ पर प्लस के 25 हो जाएगा। तो इस तरह से करना था, 2 मूल हमें प्राप्त हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक मेरे भाई, तो चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, नंबर 3 सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 3 को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 1 से 82 हो। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल मेरे भाई। तो हल लिखा, और यहाँ पर देखो हल लिखा। अब क्या पूछ रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 1 से 82 हो। तो इसको हम लिखते हैं माना 2 संख्याओं का योग, माना 2 संख्याओं का योग, माना 2 संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, एक x मानते हैं, और x तथा यहाँ पर लिख देते हैं x तथा यहाँ पर 27 माइनस x है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 27 माइनस x कहाँ से आया, देखो यह कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। एक को x माना, और 27 में यदि हम x माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्याओं का निकल ही आएगा मान, इसीलिए इसको x माना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा माना 2 संख्याओं का योग x तथा x प्लस 27। अब इसका गुणनफल कितना दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल लिख देते हैं, गुणनफल कितना मेरे भाई दिया हुआ, गुणनफल 1 से 82 दिया, तो 1 से 82 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों, अब इन सभी का गुणनफल की बात कर रहा है तो सभी को लिख देते हैं। यहाँ पर एक को x माना है, एक को x 27 माइनस x माना, तो यहाँ पर x माना, और एक को मानते हैं x 27 यहाँ पर माइनस के x माना। ठीक है, और बराबर में इसका कितना दिया, 1 से 82, तो 1 से 82 लिख दिया। अब देखो x और 27 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, और फिर माइनस से माइनस लगाया, x और x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 1 से 82, तो 1 से 82 लिख दीजिए। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है 27x है तो 27x लिख लीजिए, और फिर माइनस के x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है बराबर में 1 से 82 है, इधर आकर तो माइनस में 1 से 82 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना है x को आगे ले आइए, माइनस x है, इसको आगे ले आइए, और यहाँ पर कितना है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस अभी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर माइनस चलिए लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस के 27 है, तो इसको भी माइनस के 27 कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए 1 से 82 माइनस के है, इसको भी माइनस के कर देते हैं 1 से 82।
अब यहाँ पर देखो माइनस को यदि हम कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस के है, सॉरी यहाँ पर प्लस के है तो इसको प्लस के कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 27x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x82 बराबर की 0। ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी लोग को, हाँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कैसे करते हैं, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस में 182, ठीक है। 182 हो गया। अब क्या करेंगे, 182 हो गया मेरे भाई, अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हम सभी लोग को पता है कि पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक मेरे भाई। पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 182 होगा तो 182 का हम गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। 182 का हम गुणनखंड कर देते हैं यहीं पर, तो 2 9 18, 2 1 2। अब कितने कट रहा है, 13 7 91, 7 से कट रहा है 13 7 91, और यहाँ पर 13 से 13 कट गया। अब यहाँ पर आ रहा है 2 गुणे 7, यहाँ पर आ रहा है 2 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पर देखो 2 7 14 और 13, यहाँ पर मेरे भाई आ गया 14 गुणे 13। 14 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ लाइट चली गई है लेकिन तब भी बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसकी जगह पर हल। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर माइनस में माइनस करेंगे। 27 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14, क्या लिखेंगे मेरे भाई, 14 एक्स लिखेंगे, और फिर माइनस के कितना लिखेंगे, 13x, और प्लस में 182, तो 182 बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन की, अभी कॉमन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। हाँ अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए x है तो x ले लिया, और यहाँ पर कितना बचा, x बचा। ये शायद मेरे से गलती कहीं हो रहा है, हाँ मेरे भाई यहाँ पर x ले लिया, ठीक है, गलती नहीं हो रही। यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर कितना बचा, माइनस के 14 है, 14x, यहाँ पर सिर्फ 14 बचा। और यहाँ पर कितना है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है तो 13 ले लिया, यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर प्लस के है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 14, 13 और 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 182 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये दोनों संख्याएं सेम आ रही है, ये दोनों संख्याएं सेम आ रही है, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 14 एक बार लिख दिया, और फिर लिखते हैं x माइनस 13, इसको एक बार लिख देते हैं x माइनस 13, और फिर बराबर के 0 कर देते हैं। यहाँ पर देखो 14 14 कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे गुणनखंड हो गया, अब इसका मोल भी कर देते हैं। तो देखिए एक बार x माइनस 14 के बराबर 0 करेंगे, एक बार x माइनस 14 के बराबर 0 करेंगे, और एक बार x माइनस 13 के बराबर 0 करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x को बराबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x को बराबर में करेंगे तो यहाँ पर प्लस के 13 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 मूल प्राप्त हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक मेरे भाई। तो नंबर 3 सवाल समाप्त हो गया। तो चलिए नंबर 4 सवाल की ओर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नंबर 4 सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है, ठीक मेरे भाई, जिनका वर्गों का योग 365 है। तो ये क्रमागत क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या लिखते हो, 1 लिखो तो उसी तरह से चलती चली जाती है। 1 आएगा, फिर इसके बाद में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से मेरे भाई चलती चली जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 लिखा तो इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, इस तरह से मेरे भाई चलती चली जाती है। वो क्रमागत होती है, क्रमागत का हल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हल, देखिए क्या मानते हैं इसमें, क्या 2 क्रमागत पूछ रहा है। तो देखिए लिखा हल, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक धन पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x, एक को x माना तथा x प्लस 1 है, ठीक है। माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, और इनका वर्गों का योग कितना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए वर्गों का योग,
वर्गों का योग है 3 से 65, तो यहाँ पर 3 से 65 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो देखिए एक है x, इनका वर्गों का योग पूछा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का। ठीक है, तो एक क्या है x है, ठीक मेरे भाई x है, तो इनका वर्गों पूछ रहा है, वर्ग इसका कर देते हैं। और फिर यहाँ पर कितना है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कर दिया, और फिर 365 है। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई कह रहा है देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मेरे भाई वर्गों पूछा है, नहीं तो इसका दोनों का वर्ग कर दिया, एक का वर्ग कर दिया और एक का x प्लस 1 का वर्ग कर दिया, और इनका योग 365 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो x प्लस में 1 है, x प्लस में 1 है तो ये प्लस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना 3 से 65 है, 3 से 65 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा, और प्लस है तो प्लस करा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर प्लस है प्लस लगाया, 2 और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, बराबर में कितना है 3 से 65, 3 से 65 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में कितना है, यहाँ पर प्लस में 2x है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखे, प्लस में 2x है तो 2x लिख लीजिए, और बराबर में 3 से 65 है, 3 से 65 लिख लीजिए। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर कितना है प्लस में 2x है तो यहाँ पर प्लस में 2x लिख लेंगे, और इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पर चर लगा है ना यहाँ पर लगा है, तो इसको उधर ले जाते हैं। 3 से 65 है, 3 से 65 कर देंगे, और माइनस के 1 कर देंगे। यहाँ प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस में 2x है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 3 से 65 में 1 माइनस होगा, 3 से 64 बचेगा, 3 से 64 बचेगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये क्या है 365 प्लस में है, बराबर में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 3 से 64। अब मेरे भाई यहाँ पर चाहो तो आप आसान करने के लिए 2 का कॉमन आप ले सकते हो, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा x बचेगा, और फिर माइनस के कितना 3 से 64, 3 से 64 कर दीजिए। यहाँ पर 3 से 64, 3 से 64 है, 3 से 64 कर दीजिए। यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, गलती होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए, x आ गया तो x कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, हमने काट दिया, उसको कटा रहने दो। ठीक है, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर कितना है बराबर में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 64 रहने दीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए x स्क्वायर रह जाएगा, और प्लस में x है तो x कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, गुणा में है, इधर बराबर में जाकर बट्टे में हो जाएगा, 324 और 2 से कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 बटे, यहाँ गुणा में है, इधर बराबर में जाकर बट्टे में हो गया। अब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस में x बचा, और यहाँ पर कितना होगा 18 दूना 36 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 x से कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 x से 82 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, x से 82 हो गया। अब इसको हल करिए, x स्क्वायर प्लस में x और माइनस के x से 82 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, हाँ सभी लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x से 82 हो जाएगा, तो x से 82 का आप गुणनखंड कर दीजिए तुरंत। देखिए 2 9 18, 2 एक कम 2 21 हो गया, 13 7 91 हो जाएगा, और 13 कम 13 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा करने पर कितना लाना चाहिए हमें, गुणा करने पर जोड़ या घटाने पर x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, x से 82 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 गुणे 7 गुणे 13 आ रहा है। तो देखिए 2 सत्ते कितना होता है 14, और 13 कम 13, 14 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना बचेगा, 14x में से 13x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, और 13 और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x से 82। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए
यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, नहीं माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर कितना है 14 लिख देंगे। सबसे पहले 14 लिखा और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस के 13 कर देंगे, एक्स यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है, 13x और माइनस के 182 तो 182 कर दिया, बराबर में 0 कर दिया। अब कॉमन x आ रहा है तो x ले लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, x कर दीजिए, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर कितना है 14 है तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, 14 आगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है तो 13 ले लीजिए, यहाँ पर कितना बचा x बचा, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए 13 और 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 बार आ रहा है x माइनस 14 एक बार लिख लीजिए और यहाँ पर x प्लस में 13 है तो x प्लस में 13 कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो एक बार x माइनस 14 के बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 13 के बराबर 0 करेंगे, ठीक है, 0 करेंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x का मान आ जाएगा 14, माइनस में x को बराबर करेंगे तो प्लस में 14 आएगा और क्या है देखिए x को बराबर में करेंगे तो यह प्लस में 13, इधर जाकर माइनस में 13 हो जाएगा, तो माइनस में 13 तो मेरे भाई ये धन पूर्णांक की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 13 जो माइनस के 13 आया मेरे भाई, माइनस के 13 ये तो नहीं होगा, ठीक है, जो ये माइनस के 13 आ रहा है ये माइनस के 13 तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो x का मान कितना आ गया मेरे भाई 14 आ गया, तो यहाँ पर कितना माना था, देखिए यहाँ पर माना था x प्लस में 1 माना था, x प्लस में 1 माना था, तो x का मान कितना है मेरे भाई 14 है तो यहाँ पर 14 लिख लीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए, 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो दूसरा क्या होगा, एक को x माना था, एक को x माना था और एक को क्या माना था मेरे भाई, x माना था, एक को 1 माना था, एक का 14 आ गया और एक का 15 आ गया, ठीक है, एक का x का मान जो पहला पूर्णांक था उसका 14 आ गया और दूसरा का क्या आ गया मेरे भाई 15 आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नंबर 5 सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। चलिए नंबर 5 सवाल को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम हो, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज जिसका एक 90 डिग्री का होता है, ठीक मेरे भाई, 90 डिग्री का होता है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब आगे उसमें क्या कहता है, हम सबसे पहले इसको आधार मान लेते हैं, ठीक मेरे भाई, आधार मान लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण लिख दिया। और कर्ण का कितना मान दिया हुआ मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कर्ण का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण को 13 सेंटीमीटर हमने मान लिया। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो सबसे पहले हम आधार x मानते हैं मेरे भाई, आधार क्या मानते हैं, x मानते हैं, और ये ऊंचाई लंब, जिसको लंब बोलते हैं, यानी ऊंचाई यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर हमने ऊंचाई कर दिया, ठीक मेरे भाई, ऊंचाई कर दिया। अब क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार x माना है तो x माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 7 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो अब चलिए इसे अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई हाल यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना आधार x माना, अतः ऊंचाई कितना माना मेरे भाई, ऊंचाई आया है x माइनस 7 आया, ठीक मेरे भाई, ऊंचाई कितना आया है, x माइनस 7 आया है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, इसमें क्या करना है, इसमें पूछ रहा है दो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, याद है आपको पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखिए,
पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और प्लस बराबर में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो लंब क्या है, लंब कितना दिया हुआ मेरे भाई, लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है x माइनस के साथ, x माइनस के साथ का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगाया। अब आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है x, तो यहाँ पर x कर देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। और कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो कर्ण का 13 कर दिया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस में सॉरी ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फिर माइनस के 2ab हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 कर दिया। ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। ठीक मेरे भाई, तो इसे चलिए हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखा और फिर प्लस से प्लस करा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिख दिया, दिखाई दे रहा है, हाँ 49 लिख दिया। और फिर माइनस तो माइनस लगाया, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 14x हो जाएगा। प्लस से प्लस लगाया, x को x कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर में 169 है तो 169 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कितना है मेरे भाई, यहाँ पर है 49 है प्लस के, तो यहाँ पर प्लस के 49 लिख दिया। और आगे देखो क्या है माइनस के 14 है, तो माइनस के 14x लिख दिया। ठीक है, माइनस के 14x लिख दिया और बराबर में 169 है तो 169 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख देंगे और माइनस के 14 है तो माइनस के 14 इधर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर चर लगा था, यहाँ पर चर संख्या को एक तरफ ले लिया, अब इसको बराबर में कर देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या, तो संख्या को एक तरफ कर देंगे, 169 है तो 169 कर दिया। और यहाँ पर देखो प्लस के 49 है, बराबर में जाकर माइनस के 49 हो जाएगा, माइनस के 49 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x है, 14x लिखा और बराबर में देखो 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 से 20 बचेगा। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस के 14x है, 14x और यहाँ पर प्लस के बराबर में क्या है, प्लस के 1 से 20 इधर आकर माइनस के 1 से 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1 से 20 बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, बराबर में 0 कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसका गुणनखंड करते हैं मेरे भाई, इसका गुणनखंड करते हैं। जो पहला सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक मेरे भाई, कॉमन ले लेते हैं तब और आसान हो जाता है। 2 कॉमन आ रहा है तो सभी 2 कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस तो माइनस लगा, यहाँ पर कितना बचा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 7x बचेगा। ठीक है, 7x बचेगा और फिर माइनस से माइनस करा, यहाँ पर देखो 1 से 20 है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और बराबर में 0 कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा में है, इधर जाकर बटे में हो जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो इसका मान 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और फिर माइनस के 60 है तो 60 कर दिया, बराबर में 0 कर दिया। अब देखिए पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 60x स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, 60x स्क्वायर हो जाएगा। 60x स्क्वायर हो जाएगा तो 60 कब कब आता है, एक 30 दूनी 60 होता है, एक 12 पंचे 60 होता है। ठीक, एक 7 6 दहम 60 होता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 12 को कर देते हैं, 12 पंचे कितना होता है 60, 12 पंचे 60 होता है। और 12 में से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो जोड़ने घटाने पर कितना लाना है हमें, जोड़ने घटाने पर 7 लाना है और गुणा करने पर कितना लाना है मेरे भाई, गुणा करने पर हमें 60 लाना है। तो हमें यही 2 संख्या प्राप्त होती है, 12 और 60। ठीक है, 12 और 60, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा और हमें कितना लाना है 60 लाना है, मतलब 7 माइनस का लाना है, तो यहाँ पर कितना करेंगे, माइनस के 12 करेंगे, माइनस के 12x और प्लस के 5x, प्लस के 5x करेंगे और फिर यहाँ कितना माइनस के 60 है तो माइनस के 60 कर दिया, बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन x आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचा x, अपन माइनस माइनस लगाया। ठीक है, यहाँ पर कॉमन x ले लिया, यहाँ पर बचा 12 तो 12 कर दिया, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 5 ले लीजिए
यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, x बचा, x कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, 12 यहाँ पर बचेगा, 12 पंचे 60, ठीक है, बराबर में 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये और ये दो संख्या सेम आ रहा है तो इसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 12 कर दिया, और एक बार x प्लस के 5 है, x प्लस के 5 कर दीजिए, और इसके बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। अब इसका x का मान भी निकाल लेते हैं, मोल भी ज्ञात कर लेते, तो देखिए क्या आएगा, x को x माइनस 12 के बराबर एक बार 0 करेंगे, और एक बार x प्लस के 5 के बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सही कर देते हैं इसे, ठीक मेरे भाई। एक बार इसके बराबर करते हैं, x को बराबर में करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 12, इधर प्लस के 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, x को बराबर में करेंगे प्लस के 5 है, इधर बराबर में जाकर माइनस के 5 हो जाएगा। तो माइनस का, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, x का मान कितना है, ये तो गलत हो जाएगा, इसका आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में आया, हमें कितना लाना है, प्लस में लाना है। तो x का मान कितना है मेरे भाई, 12 आया। तो आधार कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधार यहाँ पर लिख देते हैं, आधार, क्योंकि हमने आधार x माना था, आधार कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, आधार 12 हो गया। और ऊंचाई क्या माना था मैंने भाई, ऊंचाई क्या माना था, ऊंचाई माना था x माइनस 7, x माइनस 7 आया था, तो 12 माइनस 7 बचेगा 5, तो ऊंचाई 5 आ गया, और आधार कितना है, आधार 12 आ गया। तो इस तरह से हमें सवाल को हल करना था, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, नंबर 5 सवाल हो गया। अब नंबर आखिरी सवाल बताया, नंबर 6 सवाल बचा है, चलिए उससे भी हल कर देते हैं। चलिए नंबर 6 सवाल को शुरू करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों की निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग का निर्माण कितना हुआ वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, देखिए, एक दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। जो मेरे भाई, जो प्रत्येक नग का निर्माण होता है वो इसका जो निर्माण किया गया बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, कि प्रत्येक ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग के निर्माण लागत क्या है मेरे भाई, इसका क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 गुने से, x का 2 गुना कितना होगा मेरे भाई, 2 गुना 2x हो जाएगा, और 2 गुने से 3 अधिक, इसमें 3 और जोड़ देंगे, 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक रुपया लगता है। तो इसको क्या माना, देखिए, इसमें पूछा गया था तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो बर्तनों की संख्या x माना और प्रत्येक निर्माण लागत की संख्या जो पूछा गया था नग का, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए, 2 गुने से 3 अधिक, तो x का 2 गुना कर दिया, 2x हो गया, और इसका 3 अधिक कर दिया, ठीक है। अब आगे इसमें क्या कह रहा है, कुल निर्माण कितना है मेरे भाई, कुल निर्माण 90 रुपया पूछ रहा है, तो कुल निर्माण 90 रुपया, ठीक है, कुल निर्माण 90 रुपया पूछ रहा है, दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2x
2x प्लस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए x और 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस के x और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और बराबर में 90 है तो 90 कर दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए 2x है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख लीजिए, और प्लस के 3x है तो 3x लिख लीजिए। यहाँ पर बराबर में 90 इधर आकर माइनस के 90 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बराबर में प्लस के 90 इधर लाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं मेरे भाई। देखिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला पद और आखिरी पद से, पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, और दूसरा पद क्या है 90 है, तो 2 और 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा। 1 से 80 हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 से 80 हो गया। अब 1 से 80 को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए तो जोड़ने घटाने पर हमें कितना लाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर 1 से 80 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 2 9 18, 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब फिर 2 से काटते हैं 45 आ जाएगा, और फिर किस से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 15 3 45 हो जाएगा, और फिर अब 3 से काटते हैं, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर कितने काटते हैं, 5 से, तो 5 1 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 हो गया। 12 यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। देखिए 3 बचे 15, 15 हो गया। 12 और 15 मेरे भाई, 12 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये तो सभी को पता है। और 15 में से यदि हम 12 माइनस करेंगे, 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमें 3 प्राप्त होगा। तो हमें यही 2 संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर को इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस करा, ठीक है, प्लस है तो प्लस करा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 15 करेंगे, 15x करेंगे, और फिर माइनस के कितना करेंगे, 12x करेंगे। चाहे यहाँ पर हम माइनस के कर देते हैं, ठीक मेरे भाई, नहीं प्लस के लाना, तो यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर कितना माइनस के 12x कर दिया। और यहाँ पर कितना है, माइनस के 90 है तो माइनस के 90 बराबर में 0 कर दिया। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, सभी में, इन दोनों में देखो तो कॉमन 2, इसमें इन दोनों में देखो तो मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन हम x लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करा। यहाँ पर कॉमन कितना बचा, 15, x को कॉमन लिया तो यहाँ 15 बचा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस करा। अब मेरे भाई यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉमन 15 आ रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 6 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे भाई कॉमन 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो ये और ये दोनों सेम आ रहा है। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 2 बार है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस 15 एक बार लिख लेते हैं, और एक बार लिखते हैं। देखिए x माइनस के 6, तो यहाँ पर x माइनस के 6 कर दिया, एक बार बराबर 0 है तो 0 कर दिया। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो 2x प्लस के 15, 2x प्लस के 15 है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, और एक बार x माइनस 6 के बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या निकलता है, 2x बराबर में कर देंगे तो यहाँ पर माइनस के 5 15 निकल आएगा, और इसको करेंगे x को बराबर करेंगे तो प्लस के 6 निकल आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, यहाँ पर क्या है, 2x गुणा में है, तो यहाँ पर x को बराबर में करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 5/2 आ जाएगा। x का मान कितना है, इसमें माइनस के 5/2 आया, और इसमें x का मान कितना है मेरे भाई, x का मान 6 आया। x का मान 6 आया तो हम इससे निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि देखो माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, x माना, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओहो हाँ अब दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर x का मान, बर्तन का निर्माण कितना हुआ, 6 रुपये हो, बर्तन का निर्माण कितना हुआ, 6 बर्तन हुआ। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2 लिखा, x की जगह पर 6 है तो 6 कर दिया। यहाँ प्लस के 3 है तो 3 कर दिया। 6 दूनी 12, 3 15, तो ये 15 हो जाएगा। प्रत्येक नग के निर्माण, यानी प्रत्येक नग की लागत जो होगा, प्रत्येक नग की लागत होगा 15 रुपया, और यहाँ पर बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से करना था। तो प्रश्नावली 4.2 के जितने भी सवाल थे उससे हल कर दिया है। अब प्रश्नावली
4.3 को अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।